गुड मॉर्निंग 11th क्लास बेटे। आज आपका हम रिलेशन एंड फंक्शन की रिवीजन करेंगे। हमने बेटा अपनी सेट की पूरी कंप्लीट रिवीजन कर ली थी। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी डाउट्स है तो आप बताओ, और अपनी जो भी आपकी नोटबुक है जिसमें आप प्रैक्टिस करते हो या फेयर नोटबुक उसको कंप्लीट रखो और पढ़ाई से टच में रहो ताकि आप कुछ फॉरगेट ना कर पाओ और अपनी पढ़ाई को ध्यान से करते रहो बेटे। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो आप सेंड करो, कांटेक्ट करो, अपने डाउट्स को लो और अपनी स्टडी को बेटे बरकरार रखो। आज हम बेटे अपना रिलेशन एंड फंक्शन की रिवीजन करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन आपका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हो जाता है, बिकॉज आगे चलकर ये जो आपका टॉपिक है कंपटीशन में बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन बनते हैं। आप सेट को उठा लो, काफी तरह के क्वेश्चन सेट के अंदर से आते हैं। जैसे आपका वेन डायग्राम हो गया, और वेन डायग्राम के अंदर से ही आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आपको ये दे देंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर होता है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आप विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम तभी के तभी इसको बता सकते हैं। तरीके और भी है, बट वेन डायग्राम अपना एक इजी सा टॉपिक है। और भी क्वेश्चन बनते हैं बेटे, सेट बिल्डर फॉर्म में बदलो, रोस्टर फॉर्म में बदलो। एंड रिलेशन एंड फंक्शन से आपके मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं डोमेन एंड रेंज के। और डोमेन एंड रेंज वो भी फंक्शन की, ये नहीं है कि आपकी रिलेशन की कोई डोमेन ज्यादा आपको टिपिकल नहीं होती, इजी होती है वो तो डोमेन। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड के हिसाब से मत स्टडी करो, करियर के हिसाब से स्टडी करो, नॉलेज के हिसाब से नॉलेज गेन करो, करनी है इसके मकसद से आप स्टडी किया करो। तो आज हम अपनी रिलेशन की रिवीजन करेंगे 2.1 एक्सरसाइज में, रिलेशन की रिवीजन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ना कार्टेशियन प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। मैंने आपको इस सेट में भी बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसी का सबसेट ही आपका रिलेशन होता है। बिकॉज कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, एक सेट होता है, एक दूसरा भी, या 2 सेम भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। उसके एलिमेंट का उसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाते हैं। इसमें 1 2 3 है, उसमें 2 4 5 है, तो 1 का 2 से 1 का 4 से ऐसे हम करवाते हैं। तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर के रूप में एलिमेंट लिखे जाते हैं। और बेटा रिलेशन भी आपने देखा होगा, 2 चीजों के बीच में ही तो होगा संबंध। अगर होगा तो जैसे मैं बात करूं 4 और 5 में क्या रिलेशन है, इनमें 5 बड़ा है ना 4 से, ये रिलेशन है। तो इसी तरीके से ऑर्डर्ड पेयर तो होंगे ना। अगर मैं ग्रेटर देन रिलेशन की बात करूं तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 4 × 4, 5 ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। तो जो आपके रिलेशन के अंदर क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई रिलेशन में आपके ऑर्डर्ड पेयर ही आते हैं। ये इनपुट और ये आउटपुट, इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन है, इसलिए जो आपका रिलेशन है वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। उसी के अंदर से ही आपके रिलेशन निकलते हैं। तो हम अभी अपनी एक्सरसाइज की रिवीजन करेंगे, जितनी भी होंगी रिलेशन की इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो ध्यान से आप इसको समझेंगे। सबसे पहले का जो मेरा क्वेश्चन है वो मैं ले रहा हूँ इतना ध्यान से। जैसे आपको ऑर्डर्ड पेयर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर कोई भी इक्वल हैं तो कब इक्वल होते हैं वो, जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट बराबर होनी चाहिए, इसका सेकंड और इसका सेकंड वो आपके बराबर होनी चाहिए। तो यहां से वैसे x की वैल्यू पूछ रहा है, बिकॉज ये दोनों इक्वल है तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी ना। तो 1 बराबर तो 1 है कि यहां से x बराबर कितना आ जाता है आपका 2। सिंपल सा ये क्वेश्चन था आपका। और क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो एलिमेंट 2x एंड x प्लस y, 2x एंड x प्लस y इज इक्वल टू 6, 2 इक्वल बोल दिया। इसका मतलब क्या होने वाला है, ये जो एलिमेंट है ये इसके बराबर होगा और ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, तभी तो बराबर होते हैं ना। इक्वल बोल दिया मतलब 2x बराबर 6 होगा, 2x बराबर 6, 6/2, 2 3 6। तो आपकी x की वैल्यू आ गई 3 यहां से, और x प्लस y इज इक्वल टू 2। आप x को 3 रखो, x में जब आप 3 रख दोगे तो y आपका -1 आ जाएगा बेटे। देखो बस प्लेस करके देख लो, यहाँ पे 3 रखो, 3 2 6 नहीं होगा बेटे, 3 2 6 होगा। यहाँ पे 3 रखो, यहाँ पे -1, 3 में से बन गया 2। खुद देखो यहाँ पे भी तो 6 2 ही तो आया है, 6 2 बराबर 6 2। ऐसे आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन करना था ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। सेकंड क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं अभी। देखो बेटा, ये तो हम जानते ही हैं कि a क्रॉस b और b क्रॉस a कभी बराबर नहीं होते, अनलेस अगर वो बराबर ना हो। अगर a और b बराबर हैं
तभी आपके ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर होंगे। बिकॉज ऑर्डर्ड पेयर में हम जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर में ए बी और बी ए कभी बराबर थोड़ी ना होते हैं, तभी बराबर होंगे जब ए बी के बराबर हो और बी ए की, ऑब्वियस सी बात है ये तो। बिकॉज इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट सेट से आया हुआ है, ये सेकंड से, इसका मतलब है कि फर्स्ट से आया हुआ, बट चीजें बदल जाएंगी ना। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी बराबर नहीं होते, मेरे को यहाँ पे ये प्रूफ भी करना है, ये बात ध्यान रखना। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ऐसा नहीं कि मैं बात के पीछे लिख दूंगा तब भी ये स्टेटमेंट को ट्रू होल्ड करवाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो अभी पहले अपना अपना ए क्रॉस बी निकाल लो, ए क्रॉस बी, 1 का तो 2 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं ना, 1 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ एंड 3 का 3 के साथ, 5 का 2 के साथ एंड 5 का 3 के साथ। देखो ये आपका आ जाता है यहां से ए क्रॉस बी। अब हम अपना निकालेंगे बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए हम निकालते हैं यहां से। बी क्रॉस ए का मतलब क्या है, पहले आप लोगे बी के एलिमेंट, देन आप लोगे ए के एलिमेंट। जैसे 2 का आप कर दो 1 के साथ और 2 का आप करो 3 के साथ और 2 का आप करो 5 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 3 के साथ और 3 का 5 के साथ। बस इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। कभी आप ध्यान से देखो ना, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर है। आपको पता है दो सेट बराबर होते भी कब है, अगर हमने सेट वाले चैप्टर में किया होगा, दो सेट इक्वल कब होते हैं, when every element of first set is in must be present in second set and every element of second set must be present in first set। जो इसके एलिमेंट है वो उसमें होने चाहिए और जो उसके है वो इसमें होने चाहिए, और दोनों का कार्डिनल नंबर भी सेम होना चाहिए, मतलब उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब उनके अंदर कितने एलिमेंट है, और कार्डिनल नंबर का मतलब भी सेम होता है। जो अलग अलग वर्ड होते हैं ना, इनका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से मेरा क्या रिजल्ट आ रहा है सामने निकल के, आपको ये बात पता होगी कि 1 2 कभी भी 2 1 के बराबर नहीं होता है। ये बात तो मैंने ऊपर लिखी हुई है कि नॉट इक्वल टू बी है, तो ये बात भी मेरे को पता, तो यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है बेटा, यहाँ पे 1 2 है, वहां पे तो 2 1 है, बराबर थोड़ी ना होंगे। तो क्लियरली वी कैन से दैट ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। यही मेरे को शो करना था, यही मैंने शो कर दिया। बस ये आपका बेटा आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं। देखो देखो बढ़िया चीजें बेटे, बेसिक चीजें हैं, आसान है, आप करोगे तो आपसे हो जाएगा, ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। प्रैक्टिस करते रहना बस, और कुछ नहीं करना आपको। तो ये मेरे को 3 सेट होने की बन देगी। आपको निकालना क्या क्या है, आपको निकालना सबसे पहले ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, एंड सेकंड पार्ट में आपको निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। ये देखो हम किस तरीके से निकालेंगे बेटा, कुछ भी नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी मैंने सेट वाले चैप्टर में सीखा हुआ है। उसके बाद क्रॉस का ए के साथ ले लेना क्रॉस प्रोडक्ट। अभी देखते हैं ए की सेट की वैल्यू लिखते बेटा, यहाँ पे ए की जगह पे ए का आप सेट लिखते हैं, बस इतना कर दोगे ऐसा। अभी बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन इंटरसेक्शन पता ही होगा आपको, कॉमन। अभी इस सेट का पूरा लिख दो जो भी आ रहा है, देख के वहां पे कॉमन आपका यहां से आया हुआ है 4, आपका बस कॉमन आ रहा है 4, बस। इतना करने के बाद अब हम इसमें देखेंगे, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। 1 का तो आपका 4 के साथ हो जाता है, देखो ना ध्यान से, 2 का भी 4 के साथ हो गया और 3 का 4 के साथ हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। 1 का 4 से, 2 का 4 से, 3 का 4 से हो गया, बस ये आपका आंसर था, इसका आंसर ये आ गया। सेकंड पार्ट में करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए क्रॉस की वैल्यू आपकी ये रही, इसको यहाँ पे रख दो, प्लेस कर दो, बस कुछ भी नहीं करना। और आपका जो बी यूनियन सी है ना, बी यूनियन सी, वो आपका हम कैसे निकालेंगे आपको पता होना चाहिए ना। बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है, बी के एलिमेंट भी सी के एलिमेंट भी कॉमन बस एक बार। तो 3 4 5 6 3 4 5 6 ये आपका हो जाता है बी यूनियन सी। इनका भी हम निकाल देंगे क्रॉस प्रोडक्ट। 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 5 से, तो बड़ा ही आ जाएगा
2 का 3, 2 का 4, 2 5 एंड 2 6, 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। बस, तो यहां से आपका ये चीज भी आ जाती है। इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन हैंडल करने हैं। और हम इसके क्वेश्चन ले रहे हैं, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं। बट अब अभी 6 क्वेश्चन उठा रहा हूं, जो बीच में तो 7 ट्राई करके देखना है। देखो क्या है 6 में। ए तो दे दिया बेटे 1 2 3, बी दे दिया 4 और सी आपको दे दिया इन्होंने 5। बस, अभी इसको हम कैसे हैंडल करेंगे अभी देखते हैं ध्यान से, अच्छे से बिल्कुल। आपको इसमें करना क्या है, हम देखते हैं करना क्या है इसमें। ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए का बी से क्रॉस एंड यूनियन ए का सी से क्रॉस। ये इसमें बेटा खास बातें हैं। एक प्रकार की बेटे ये आपकी ना प्रॉपर्टीज भी हैं, मैं आपको बात बता दूं, ये जो सारी प्रॉपर्टीज है ना, ये मेरे मैथ्स के अंदर जो होता है इंट्रोडक्शन में, उससे पहले जो एक्सरसाइज से पहले जो प्रॉपर्टी होती है ना, वहां पे बेटे इनके प्रूफ है। बट वहां पे जनरल देखिए प्रूफ है, जनरल तरीके से, मतलब कोई एलिमेंट एक्स सेट करके इसके अंदर या इसके अंदर जो भी चीज है उसको हम दिखा के ऐसे करते हैं प्रूफ। वो आपका ना जनरल तरीका है और बहुत ही दिमाग वाला तरीका है, उसी से हम करेंगे हम सारी सभी के प्रूफ। यहाँ पे तो इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, बहुत ईजी है प्रूफ करना मेरे लिए। एग्जाम्पल लेके इसकी आरएचएस इसकी आरएचएस तभी हो जाएगा, लेकिन जब आप जनरल वे में करोगे ना, तब आपके माइंड में वृद्धि होगी और आपका माइंड और अच्छे से काम कर पाएगा। क्योंकि जितनी मुश्किल चीजें करोगे तभी तो आपको आदत होगी अच्छी मुश्किल काम करने की। तो अभी यहाँ से मैं इसमें ज्यादा सुधार रहा हूँ। देखो जनरल में भी हम ये प्रूफ करेंगे, जनरल में बाद में देखेंगे उनको। सबसे पहले ए का प्रूफ देख लो 1 2 3 और बी यूनियन सी आप निकालो। बी यूनियन सी क्या होगा, इसके भी 4 और 5 ही तो हो गया ना, 4 5। अब यहां से इसका निकाल दो, वो डॉट प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 का 4 हो गया एंड 2 4 2 5 3 4 एंड 3 5। बस, दिस इज योर एलएचएस। अभी मेरे को निकालनी है आरएचएस और वेरीफाई करवाना है कि ये बराबर है। अभी हम निकालते हैं ये वाली चीज। पहले आपको निकालना पड़ेगा ए क्रॉस बी, ए का बी के साथ क्रॉस अभी निकाल के रखो सीधा 1 4 2 4 एंड 3 4 यूनियन बीच में लगाएंगे। और अभी हम निकालेंगे अपना ए क्रॉस सी, ए का सी के साथ, तो 1 5 2 5 एंड 3 5। ये देखो ये मैंने कर दिया। अभी मेरे को इनका यूनियन लेना है। यूनियन में क्या होगा, यूनियन में क्या होगा, जो कॉमन है वो तो एक बार और बाकी सारे लिख दूंगा मैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं, इसके अंदर आपके 5 एलिमेंट आए हो बेटे, 5 एलिमेंट, तो 1 4 अगर मैं इसमें देखो ध्यान से, इसमें तो बेटे 1 4 2 4 3 4 1 5 2 5 3 5 और यहाँ पे बी यूनियन सी के अंदर आपका आया हुआ है 4 5। ए के साथ क्रॉस बेटे 1 का 4 बेटे, यहाँ पे 1 का 5 रह गया था, 1 का 5 यहाँ पे रह गया, 1 का 5 पे 2 का 4 2 का 5 3 कहा बेटे 1 का 5 रह गया था। अभी देखो ये देखते हैं, तो बेटा यूनियन का मतलब क्या, इसके भी लिख देंगे और उसके भी लिख देंगे। तो 1 4 यहाँ से 2 4 3 4 और कॉमन एक बार, कॉमन कुछ है ही नहीं तो सारे के सारे आ जाएंगे उठ के। अभी आप देख लो उस सेट में वो भी तो यही तो है, पर होगा यहाँ पे बेटा हमने ये मिस कर दिया था 1 5 इसको देखा लिख दिया। देखो सारे के सारे बराबर है, 1 4 यहाँ भी है वहां भी है, 2 4 बिल्कुल है, 3 4 वहां भी है यहाँ भी है, 2 5 और 1 5 भी है, 3 5 भी है, तो ये आपके बराबर हो जाते हैं। तो यही 6 क्वेश्चन था बिल्कुल से, तो वहां पे आप ऐसे ही इनको वेरीफाई करेंगे। हम आगे और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सेम क्वेश्चन है बेटा, इसी के अंदर हम इसके बेटा पार्ट्स भी है, तो मैं इसका लास्ट पार्ट अभी आपसे करवा रहा हूं। इसके फर्स्ट मैंने पार्ट करवा दिया, 2 पार्ट आप ट्राई करना। तो अभी हम उस पार्ट को करते हैं। ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ऑफ ए क्रॉस सी। बस, डिफरेंस ऑफ सेट्स आई थिंक आपको पता होगा, डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो उसका हम यूज करेंगे।
कार्टेशियन प्रोडक्ट तो है ही यहाँ पे, तो इसकी मैं LHS अभी उठा रहा हूँ। LHS हमने उठा ली, ए की वैल्यू प्लेस कर दो 1 2 3, बीच में लगा दो क्रॉस, और बी माइनस सी को सीधा लिख दो, वही वही सोल्व करेंगे। बी माइनस सी का मतलब क्या है, सी के एलिमेंट आप एक भी नहीं लोगे, कॉमन भी नहीं है, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो खत्म सी का, तो यहाँ पे खाली 4 बच गया बेटे। बी माइनस सी आपका आ जाता है 4। अभी यहाँ से क्या करो आप, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, 1 का 4 के साथ है, 2 का 4 के साथ एंड 3 का 4 के साथ, बस। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे इसकी RHS। RHS में हम करेंगे ए क्रॉस बी, हम पहले निकालेंगे, फिर निकालेंगे ए क्रॉस सी, फिर दोनों का माइनस। ए क्रॉस बी सीधा लिख दो बेटे, यहाँ पे करके सीधा लिख दो ए क्रॉस बी को, तो क्या आएगा 1 4 2 4 एंड 3 4 माइनस ए क्रॉस सी क्या आएगा, ए क्रॉस सी आपका आएगा 1 5 2 5 एंड 3 5, बस। अभी आपको वहां पे निकालना माइनस, इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब बेटा कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, ये आएगा ही नहीं, सारा छोड़ देंगे ना, ये कॉमन आता है, साइंस का यही तो है, इसमें से वो आपको माइनस करना है। तो क्या फॉरवर्ड होता है बेटे, माइनस वाला वो तो आएगा ही नहीं, ये भी कॉमन भी नहीं आएगा, कॉमन कुछ है ही नहीं, तो ये ऐसी चीज बन जाएगा। तो 1 4 2 4 एंड 3 4, ये आपके को बराबर आ गए यहाँ से, बस ये तो आपको वेरीफाई करना है। तो आप इनको याद भी रखेंगे, इन प्रॉपर्टीज को याद भी आपको ये रखनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली भी आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, मेमोरी आपकी होनी चाहिए को लेके। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, 9th क्वेश्चन है, बाकी आप ट्राई कर लेना, इसके कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ऐसे ही आपको वेरीफाई करनी है। देखो A and B are 2 sets, A and B are 2 sets, given in such a way that A cross B has 6 elements, A cross B has 6 elements, ये बात हमने बोल दी। If 3 elements of A cross B, if 3 elements of A cross B are, आपको पता है बेटा ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे ना, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करके आए होंगे, वो आपके होंगे ये 1 1 3 3 3 बेटे 1 3 2 5 एंड 3 3, ये होगा आपका 2 5। ये 3 एलिमेंट बेटे उन्होंने को ए क्रॉस बी के अपने दे रखे हैं, आपको फाइंड करने हैं इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स। A and B are 2 sets given in such a way that A cross B has 6 elements. If 3 elements of A cross B are this, find the remaining 3 elements. तो कैसे हम निकालेंगे, इमेजिन करो, आप ध्यान से देखो, आपको पता है बेटे A और B के अंदर भी एलिमेंट्स रहे होंगे, A और B के अंदर भी एलिमेंट्स रहे होंगे, आपको पता है A क्रॉस B की बात हो रही है, तो जो ये फर्स्ट एलिमेंट है वो A के अंदर आएंगे और जो सेकंड एलिमेंट है वो बी के अंदर आए होंगे ना, तो बस कुछ नहीं करना, आप एक एलिमेंट लिख लो यहाँ से। अगर देखो इसी क्वेश्चन से आपके ना 2 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। अगर आपको ये चीज दे दे और आपसे पूछे व्हाट आर द एलिमेंट्स इन ए, व्हाट एलिमेंट्स कंटेन्स बाय ए, तो 1 2 एंड 3 ये आपके हो गए ए के एलिमेंट। बी के एलिमेंट क्या होंगे, बाद वाले होंगे ना 3 एंड 5। रिपीटेशन मत कर देना कभी 3 3 5 अगर गलत हो भी नहीं होगा, बट कोई फायदा तो नहीं है ना, 3 एंड 5 लिख देंगे। तो अभी आप यहां से देख लो क्या बचा हुआ है, जैसे 1 3 1 5 2 3 2 5 एंड 3 3 एंड 3 5, ये और आपका आंसर यहां से उजागर हो जाता है। 1 3 तो मेरा था ही, इसके बाद 1 5 देखो 1 5 आ गया इसमें, वो तो था ही, और 2 3 आपका आ गया, और आपका यहां से आ गया 3 5, ये आपका आंसर आ जाता है बस।
बिना इसके भी बेटा, बिना ए और बी निकाले भी आप ये कर सकते थे। कैसे? आप इमेजिन करो बेटा, 1 का 3 के साथ तो आ गया, 1 का 5 के साथ तो नहीं आया, तो 1 5 क्यों ना हो ना, तो 1 5 हो गया। और अगर मैं बात करूं, इसको डालते बेटा 2 का 5 के साथ तो आ गया, 2 का 5 के साथ तो आ गया, बट 2 का 3 के साथ तो नहीं आया ना, बाद वाले के साथ 2 का 3 के साथ तो नहीं आया ना, मतलब जो ये पहले एलिमेंट है बाद वालों के साथ सारे तो नहीं आए ना, 2 3 भी हो गया आपका, देखो 2 3, और आपका देखो 3 का 3 के साथ तो आ गया, बट 3 का 5 के साथ या सभी का सभी के साथ होता है बेटे। आप ऐसे भी सोच सकते हो, नहीं तो इतना तो होगा नहीं दिमाग में, तो अपना क्या करना है, सही करना है, ठीक है। तो ये ए और ये बी अलग अलग, यहां से ए फर्स्ट वाले एलिमेंट लेंगे, सेकंड वाले आपके बी में उधर से शुरू से निकाल देना, जो बचेगा आपके डायरेक्टली आ जाएगा। आगे और देखते हैं इसके क्वेश्चन, देखो। हालांकि बेटे अभी मैं आपको बात बता दूं, अभी रिलेशन आया नहीं है, अभी रिलेशन आपका आया नहीं है। ये तो आपका था कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सारा टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट का था, रिलेशन आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, ये सोच लो आप। इसी के हम लोग क्वेश्चन करते हैं आज पहले। एक सेम क्वेश्चन हो रहा बेटा में, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, सेल्फ का उसी के ऊपर, एक सेट का उसी के ऊपर, हैज 9 एलिमेंट्स, हैज 9 एलिमेंट्स, among which are found बेटे, उनमें से पाए गए हैं कुछ एक, among which are found -1, 0 and 0, 1, ये एलिमेंट फाउंड किए गए हैं। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट। बेटा पिछले क्वेश्चन में मैंने सेट के बारे में नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी मैंने आपको सेट बताए थे, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट। पहली बात तो बेटा यही थी, ये बात साबित हो जाती है मेरी कि ए क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट है, तो ए के अंदर बेटा 3 एलिमेंट रहे होंगे, आपको पता होना चाहिए इस बात का। अगर ए के अंदर आपके ऐसे है और बी आपका बेटा ऐसे है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट आते हैं? इसके एलिमेंट 3 है, इसमें 2 है, तो 3 2 जा 6 एलिमेंट की तो बनेगा ना। एक छोटा सा फॉर्मूला है, याद कर लो। वैसे ही 1 का 4 से, 1 का 5 से, 2 का 4 से, 3 का 4 से, और 3 का 5 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से, तो 6 तो आए ना आपके। 1 4 1 5, 2 4 2 5, 3 4 3 5। बट नॉर्मली ऐसे बिना ऐसे बनाए हुए आने चाहिए। कैसे आने चाहिए? इसके 3 एलिमेंट है, इसके 2, 3 2 जा 6, एक के अंदर 9 एलिमेंट है, तो एक के अंदर 3 एलिमेंट रहे होंगे ना, और इसके अंदर भी 3 रहे होंगे, तभी 3 3 जा 9 हुआ होगा बेटे। 3 3 जा क्या हुआ होगा? 9, तभी तो हुआ होगा 3 3 जा 9 आपका। इसके अंदर भी 3 रहे होंगे और इसके अंदर भी 3 रहे होंगे, तो बस आपको सेट ए बताना और रिमेनिंग एलिमेंट बताने हैं। बेटा अभी देखो, अगर 3 एलिमेंट रहे हैं बेटा, जो मेरे को गिवन है उसमें 3 एलिमेंट मेरे को डिफरेंट दिख तो रहे हैं, -1 0 और 1 0 डिफरेंट है, बस कल की बात है। तो आपका सेट ए तो आ गया, यहां से -1 0 1 लो, कितना इजी क्वेश्चन था। एक रो से के अंदर 9 एलिमेंट है, तो ए के अंदर 3 रहे होंगे, 3 3 जा 9 करके, तो ए के अंदर 3 एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट के लिए, ये जो दो मेरे को ऑर्डर पेयर गिवन है ना, इसके एलिमेंट जो गिवन है -1 0 और 1, ये मेरे 3 एलिमेंट है। अभी आप एक रो से निकालो, तो यहां से आप निकाल दो एक रो ए, एक रो से जब हम इसमें अपना निकाल देंगे, देखो कैसे निकलेगा। -1 का -1 से, फिर -1 का 0 से, और फिर -1 का 1 से, उसके बाद इस 0 का -1 से, फिर 0 का खुद से, फिर 0 का 1 से, फिर 1 का -1 से, 1 का 0 से, और 1 का 1 से। देखो इजी सा क्वेश्चन था बेटे। एक रो से के 9 एलिमेंट गिवन है, तो एक के अंदर 3 एलिमेंट और डिफरेंट डिफरेंट, मेरे को 2 एलिमेंट गिवन है एक रो से के ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो यहां से -1 0 और 1 तीनों अलग अलग एलिमेंट है, तो यही आया ना, पक्की बात है, तीनों अलग है, तो ये मेरा आ गया। अगर बेटा यहां से मेरे को ये चीज गिवन होती है ना, तब मैं नहीं बता पाता कि वो थर्ड एलिमेंट क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे क्यों आपके आएंगे। तो अभी यहां से हमारा ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही नहीं, बिल्कुल भी। ऐसे क्वेश्चन
क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही नहीं अगर आपके, क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट है, यहाँ पे तो मेरे को 2 ही पता लगेंगे, -1 0, -1 तो सेम है, तो ऐसे ही आपको देंगे बस। तो यहाँ से -1 0 एंड 1 ये आपके 3 एलिमेंट के अंदर आ जाते हैं। फिर 3 एलिमेंट आने के बाद बेटा इसी का इसी से क्रॉस निकाल देना। 2 तो आपको चाहिए, -1 0 एंड 0 1, -1 0 एंड 0 1, ये 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट मेरे रिमेनिंग थे वो मैंने अपने निकाल दिए हैं। और आपके इसमें जो 2 एलिमेंट गिवन थे 7 और 2 9, तो ये आपके एलिमेंट पूरे हो जाते हैं। इस तरीके के ही बेटे इसमें क्वेश्चन है और इसमें कुछ भी नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपकी एक क्वेश्चन बेटा हम और कर लेते हैं, देखो, ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो। देखो लास्ट क्वेश्चन हम अपना वो कर लेते हैं। -1 1 दे दिया सेट के अंदर, फाइंड ए क्रॉस ए, ये आपको निकालना है। ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको हम कैसे करें, कुछ नहीं करना, पहले अपना ए क्रॉस ए निकाल दो बस। ए क्रॉस ए निकाल देते हैं पहले। कितना आएगा ए क्रॉस ए आपका, -1 1 1 एंड -1 का पहले खुद से, फिर -1 का इससे, फिर इस 1 का -1 से एंड फिर इस 1 का 1 से, बस ऐसे आपका आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे हम देखते हैं इसमें क्या करेंगे, एक रो से आपका ये आ जाता है। अभी ट्रिपल निकाला है, ट्रिपल ध्यान से देखो, इसके अंदर आपके कितने एलिमेंट है, 4, उसके अंदर 2 है, तो कुल एलिमेंट कितने बनने चाहिए बताओ, 7 एलिमेंट, वो 8 एलिमेंट बनेंगे ना, 8 4 तो इसके अंदर और 2 उसके अंदर, 4 तो इसके अंदर 2 इसके अंदर, तो टोटल आपके 8 एलिमेंट आपके आने चाहिए। तो इसको अब हम आगे प्रोसीड कैसे करेंगे, -1 -1 ये वाला ले लो, -1 -1 एंड -1, इसके अंदर उसको भी लिखो -1 एंड 1, बस -1 1 एंड -1 एंड 1, ऐसे ही 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 एंड 1 1 1, ये आपका आंसर आ जाता है। सिंपल ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको ऐसे ही निकालना है, एक रो से। सबसे पहले मैंने एक रो से निकाल दिया, ये आपका आ जाता है। एक रो से ए के अंदर 2 एलिमेंट है, उसी के ऊपर हमने निकाला, तो 2 2 जा 4 आपके एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। फिर जब आप थर्ड के साथ निकालो उसका उसी के साथ, तो एक क्रॉस ए मल्टीप्लाई रो क्रॉस ए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके 4 × 2 8 एलिमेंट्स तो आपके पक्के आएंगे। उसके बाद आप यहां से जब करोगे ना, जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट उसका फर्स्ट कंबाइन हो गया, इसका ये इसके साथ बेटा इसके साथ एक बार तो इसको एक बार इसको बस लिख लेना, इसके साथ एक बार इसको एक बार इसको, इसके साथ भी जैसे 1 1 है ना, 1 1 के साथ -1 और फिर 1 1 के साथ एक बार। तो ये क्वेश्चन था आपका। तो जितने भी इसमें क्वेश्चन और बचते हैं 2-3 क्वेश्चन 2.1 में इसकी रिवीजन अच्छे से कर लेना। कल हम अपनी 2.2 आगे प्रोसीड करेंगे। बस तो रिलेशन एंड फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी तैयारी में आप लगे रहना।